कैसी डरावनी जगह। मैं निकलता हूँ। मैडम, मैं आपको ऑर्डर लेके आया। अंदर आजा। मैं कहाँ फंस गया? बाहर तो डरावना था ही, अंदर तो और भी भयानक। पैसे वैसे छोड़ निकल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। काम्या के डैडी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। डैडी अब कहाँ है? डैडी मुझे आपकी आवाज सुनी है। बुलाओ, 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 सबको बुलाओ। आप पिछले 15 सालों से कहाँ हैं डैडी? कहाँ चले गए आप डैडी? मुझे आपसे बात करनी है बुलाओ, डैडी। बुलाओ, बुलाओ। प्लीज डैडी। डैडी, डैडी। डैडी, रुको काम्या, डैडी को कुछ हो जाएगा। डैडी क्या बोल रहे हैं? काम्या आगे मत बढ़ो। डैडी, काम्या आगे मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। डैडी। डैडी! काम्या, काम्या क्या हुआ? पानी पे। What happened? Tell me. अर्जुन, अर्जुन, मुझे डैडी दिखे। कौन काम्या, फिर से डैडी की बात? हाँ? अर्जुन, मैं क्या करूं? डैडी, डैडी मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। काम्या, तुम्हारे डैडी को मरे 15 साल गए हैं। He is dead. नहीं अर्जुन, नहीं। मैं अपने डैडी से बात करना चाहती हूँ। हर हाल में उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। जोगी बात करा सकता है? हाँ अर्जुन, जब मैं उनके यहाँ थी तो मैंने पापा को मिरर में देखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे अर्जुन। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद तुम वहां पे बेहोश हो गई थी काम्या, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया काम्या। और रही बात उस जोगी की, तो एक नंबर का ढोंगी है, मंत्र संत्र वाला है वो। एक दिन मैं उसकी पोल जरूर खोल के रहूंगा काम्या। I'll expose him. वो एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, लेकिन अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो काम्या, तुम्हें बूढ़े लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है ना? हाँ, तो फिर काम करो काम्या, तुम मेरी आंटी के यहाँ चले जाओ। यहाँ से शहर से दूर रहती हैं, और मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरालिसिस हो गया उन्हें। कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी हेल्प कर दो। देखो, मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ, अपनी माँ के मुंह से उनका नाम जरूर सुना है। अर्जुन आंटी, मेरा मतलब है मेरी मम्मी की बहन। अच्छा,
मेरी मौसी। क्या क्या लटका कर रखा हुआ है? मेरे अंकल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मम्मी कहती उन्हें बचपन से ऐसी चीजें इकट्ठे करने का शौक है। मैं समा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आओ। अर्जुन, क्या ये वाकई में तुम्हारी आंटी? ये तो इतनी जवान है, ये तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती है? आंटी है मेरी। अर्जुन, तुमने उनके हाथ देखे, एकदम बुढ़िया जैसे थे। बड़ी अजीब सी जगह है अर्जुन। लगता है ब्रिजमोहन अंकल है। आओ। नमस्ते अंकल जी, मैं अर्जुन हूँ और ये काम्या। नमस्ते। कैसे हैं आप? इन्हें पैरालिसिस का अटैक है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओह, बातों बातों में भूल गया, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है आंटी। ओके अंकल, बाय। अच्छा आंटी। घबराओ नहीं काम्या, ये घर जरा सा पुराना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा घर है, बस एक आईने की कमी है। इस घर में आईना लाना मना है। वैसे आप अर्जुन की आंटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जवान लगती हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। इस घर में तो नेटवर्क भी नहीं है। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? इस घर में आईना लाना मना है। अंकल, समा आंटी ने तो कहा था कि इस घर में मिरर लाना मना है, तो फिर ये मिरर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? इसके बाद
पियो। मैंने कहा ना पियो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखा है, जाकर खा लो। जाओ। लेकिन आंटी, मेरे कमरे में आना मना है। ये सूप पीने के बाद अंकल को अचानक क्या हो गया? अंकल की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? समांटी ने मुझे क्या खिला दिया जिसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही? सर अभी भी चकरा रहे हैं। चिल्ला क्यों रही हो? ये हड्डियां, आदमी की हड्डियां। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये हड्डियां। तुम्हारे चीखने से मेरी नींद खराब हो गई और ब्रिज की नींद खराब हो जाएगी। ये हड्डियां कहाँ से आई? ब्रिज आर्कोलॉजिस्ट है। पुरानी हड्डियां जमा करने का उसे शौक है। ऐसी बहुत सारी चीज मेरे घर में मिलेगी। लेकिन ये हड्डियां तो ताजी है। ये हड्डियां पुरानी है, जाकर सो जाओ। अगर समा आंटी सो रही थी तो फिर उनके हाथ में मिट्टी कैसे? जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस घर में। अर्जुन को बताना पड़ेगा। अभी अभी घर में थी, इतनी जल्दी बाहर कैसे पहुंच गई? और ये कर क्या रही है बाहर? मैं जाकर देखती हूँ। ये कौन है? और समा आंटी कहाँ गई? जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए सुनिए, ये समा आंटी कहाँ गई? सुनिए सुनिए, ये समा आंटी कहाँ गई?
आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे घर से बाहर अकेले मत घुमा करो। खामिया तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगी? जाओ जाकर सो जाओ। जी। और सुनो, ये रख लो, ये घर की और सारे कमरों की चाबी है। अगर तुम घर से बाहर रह गई तो तुम्हारे काम आएगी। चलो सामी, चलो। ये कौन है आंटी? घर की नौकरानी है, हमेशा बीमार रहती है। क्या करे, सबको दवाई देनी पड़ती है। तुम जाकर सो जाओ, चलो। डैडी भी कुछ बोलना चाह रहे थे और सावरी भी, लेकिन सावरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। काश कि मैं सुन पाती कि वो क्या बताना चाह रहे थे। लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। लीजिए। आपने बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या। मुझे बताइए, यहाँ क्या क्या होता है, बताइए ना। हाँ बोलिए, बताइए, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ क्या होता क्या है? हम अपने भाग रहो। लेकिन क्यों? काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनसे ज्यादा बात मत किया करो। डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया है। जी मैं तो बस है ना ब्रिजमोहन, ये पी लो। ब्रिजमोहन दवाई पी लो। ब्रिज दवाई पी लो, मैंने कहा दवाई पी लो। ब्रिज, शायद उन्हें दवाई पसंद नहीं। तुम बीच में मत बोलो। जी वो अब सावरी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब वो अपने घर चली गई। घर चली गई अचानक? कल तक तो वो ठीक हो गई तो भाग गई। इनका हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये तो और भी जवान लग रही। सावरी भी गायब है। काम्या, तुम इन्हें सुलाकर अपने कमरे में चले जाओ, ठीक है? इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद से सावरी दिखाई नहीं पड़ रही है।
बेटा बचा लो अपने आप। काम्या बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। डैडी बचा लो बेटा। डैडी क्या होगा इस दरवाजे के पीछे? डैडी भी यहीं पर ही दिखाई दिए थे और समा और साबरी भी इसी दरवाजे के पीछे गए थे। समा आंटी बाहर गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए साबरी को क्या हुआ है। तुमको कुछ पता नहीं तुम्हारी आंटी की। अर्जुन अरे कामयाब, How could you do this? तुम जानते हो मैं परेशान हूँ, उसके बाद अरे प्लीज डोंट क्राई, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपनी आंटी की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंटी क्या करती है? क्या करती? चल के देखो एटिक में कितने मुर्दे भरे हुए वहां पर। उन सबको मार के उनका खून पी जाती है। कहाँ है लाश? कामयाब? अर्जुन वो लाशें यहीं पर थी, चारों ओर लाशें ही लाशें थी। अर्जुन, मेरे डैडी की लाश भी वहीं थी। कामयाब, तुम्हारे डैडी 15 साल पहले गायब हुए थे, उनकी लाश यहाँ पे कैसे हो सकती है? कम ऑन। अर्जुन, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लाशें यही थी। किधर गई वो लाशें? यहीं पर तो थी वो लाशें, किधर गई? अर्जुन, यहाँ चारों ओर हाथों के निशान थे, खून से भरे हाथों के निशान। अर्जुन, तुम मेरी बात का विश्वास। बस कामयाब, बस। कहाँ है लाश? बताओ मुझे। कहाँ? यहाँ पे? इसके अंदर है? ये लाश है, ये लाश है। ये भी खाली है कामयाब। Nothing there inside, nothing। और यहाँ हाथों के निशान भी नहीं है। What are you doing? What are you doing?
देखो काम्या, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की है, तो तुम लोग कहानियां डाल रही, हाँ? तुमने मेरी आंटी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा कि वो जादू टोना करती है, लोगों के शरीर में से आत्माएं निकाल कर खा रही है। What is all this? What is all this? लेकिन अर्जुन तुम्हारी आंटी। ये क्या आंटी आंटी लगा रखा? तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में क्या ताक झाक कर रहे हो? आंटी, काम्या की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। एक्चुअली हम तो ऐसे ही यहाँ पे, काम्या की तबीयत खराब हो गई है, इसे ऐसा लगता है कि इसके डैडी की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है, बस। ये सब मुझे मत बताओ। और काम्या, ये आत्मा वात्मा क्या होता है? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुमने बृजमोहन जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना। देखा तुमने, देखा? ना लो काम्या, तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी, तो वैसे ही बहुत इंसल्ट कर चुके हैं उनकी। ये लाशें गई कहाँ? जरूर सामा आंटी ने कहीं छुपाई होगी। मेरे डैडी भी इसी खतरे के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। आंटी, वहीं रुक जाओ। जो भी कहना है वहीं से कहो, मेरे पास मत। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आपसे बिना पूछे एटिक में नहीं जाना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई जादू वादू नहीं कर रही। दरअसल गलती मेरी थी और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल, अंकल संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। आंटी, क्या हुआ? मुझे मालूम था तुम फिर जरूर आओगी। मैं उसी के घर में थी और वहां मैंने देखा कि शीशे में वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी, एकदम चुड़ैल जैसे। उसका असली चेहरा एकदम जवान है। हाँ। और जो मिरर में दिखाई देता है वो एकदम भयानक। मतलब वो कहीं से जवानी खींच रही है। उसकी नौकरानी सावरी, वो भी गायब हो गई। और मुझे मेरे डैडी भी वहां दिखे। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था कि तुम वहां से बचकर चली आई। तुम्हारे डैडी ने भी कहा था उस दिन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे डैडी ने? तो फिर डैडी से ही पूछते हैं कि समा आंटी असली में है क्या? यहाँ हाथ रखो। जल्दी से बुलाओ कन्या के डैडी को, जल्दी बुलाओ। डैडी आप कहाँ हैं? हेलो, बुलाओ, सामरी को भी बुलाओ।
आओ दोनों को आने में मदद करो। डैडी बताइए उस दिन आपके साथ क्या हुआ था डैडी? कामयाबी वो समा नहीं है, माया है। 15 साल पहले उसने मेरा शरीर अपने वश में कर लिया था बेटा, और मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। सैकड़ों सालों से वो और उसका पति लोगों के जिस्म से आत्मा निकालते चले आ रहे हैं। हर थोड़े दिन के बाद में एक नया शरीर चाहिए जिससे जवान बने रह सके। समा की ये जवानी मेरी वजह से, मुझे मारकर मेरी सारी उम्र खा गई वो। खुद को बचा लो, खुद को बचा लो और समा को मार डालो, मार डालो। डैडी 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 समा को खत्म कर दो, मार दो। ये लो, इसमें एक महान आत्मा की राख है। इससे अगर तुम समा के सामने लाइन खींचोगी तो वो इसे पार नहीं कर पाएगी, डर जाएगी। लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? तुम उस मिरर को तोड़ दो, उस शीशे को जिसके सामने वो बैठती है। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उन सारी आत्माओं को भेज दूंगा जिनकी लाशें वहां पड़ी थी। वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन 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 कहाँ हो तुम? अर्जुन 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 कहीं अर्जुन को भी तो उस सामान्य अर्जुन 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 को मारा। काम्या, मैं जान तुम यहाँ वापस आओगे। आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। हाँ समा, सच कहा था। वही होता है जो किस्मत में लिखा। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो। समझी तुम?
काम्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारी एक प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या। काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियां खोलो, जल्दी जल्दी करो। काम्या रस्सी खोलो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, क्षमा आंटी जादू टोना करती है। वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा में निकालना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी समा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सामने माया है। और मैं अर्जुन नहीं, तिलिस्म। न जाने मैं कितने सालों से लोगों की आत्माएं निकल रहा हूं। मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। है नहीं, ये काम्या मार दो। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी।
कहीं अर्जुन को भी तो उस सामान्य अर्जुन। अर्जुन 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 को मारा। काम्या, मैं जानती हूँ तुम यहाँ वापस आओगे। आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। हाँ समा, सच कहा था। वही होता है जो किस्मत में लिखा। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो, समझी तुम? काम्या, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ये प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या। काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियां खोलो, जल्दी जल्दी करो। काम्या, रस्सी खोलो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। क्षमा आंटी जादू टोना करती है। वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा में निकालना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी समा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से भाग निकलते हैं। चलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब नहीं, माया है। और मैं अर्जुन नहीं, तिलिस्म। न जाने मैं कितने सालों से लोगों की आत्माएं निकल रहा हूं।
फिलिस, मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। है नहीं, ये कामयाब मार दो। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। आराम से इधर से निकालो। शाबाश, चलो चलो। डॉक्टर, ये लाश एक बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर बॉस्को की है। बॉस्को वही ना जिस पर सरकार ने पिछले दिनों 5 लाख का इनाम रखा था? हाँ वही। आज एक एनकाउंटर में हमने इसे मार गिराया। आपको इसका पोस्टमार्टम करना है, पर 2 दिन बाद। वो क्या कि अभी हमारी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है। आप चिंता मत करिए, मैं इस केस का पर्सनली ध्यान रखूँ। थैंक यू डॉक्टर। पर डॉक्टर, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बॉडी का आपको खास ख्याल रखना होगा। मैंने कहा ना ऑफिसर, आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, बाकी मेरे ज़िम्मे छोड़ दीजिए। जब तक आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, हम इस बॉडी को मुर्दा करके फ्रीज़र में रखेंगे। थैंक यू। हरीश, बॉडी को बड़े ध्यान से मुर्दा घर में ले जाओ। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? अरे कुछ नहीं होगा यार, तू तो खामखा घबरा रहा है। 4 बार रेस्टिकेट होते होते बचा है। अगर इस बार डॉक्टर संकेत ने पकड़ लिया ना तो तू तो मरेगा और हम सबको भी मरवाएगा तू। हे विजय, तू एक काम करना, तू रूम में जा, दरवाजा बंद कर, सो जा। कम ऑन यार, यही तो उम्र है कुछ अलग करने की। फिर कब करेंगे बता? ठीक है, दैट्स माय बॉय। तो बता, आ गए सब लोग? आ गए। तो फिर चलना यार, चल। अरे चलना यार, चलना। डॉक्टर संकेत अगर पकड़ लेंगे। कोई नहीं पकड़ेगा यार, चलना। क्या यार, कहाँ था अभी तक? अरे हम वहाँ पे गए थे। अरे कहीं नहीं यार, कहीं नहीं। वो तुम लोग तैयार हो ना सब? पर एक बात का ध्यान रहे, हम आज इस कमरे में जो कर रहे हैं वो इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम चलना चाहिए। अभी क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये भूत प्रेत, मेरा मतलब है क्या तुम सच में आत्माओं को बुला सकते हो? ऑफ कोर्स, क्यों? तुम लोगों को शक वक है क्या?
शक तो नहीं है, पर यकीन भी नहीं होता है कि कोई मरे हुए लोगों को वापस इस दुनिया में कैसे बुला सकता है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो अभिलाष कर सकता है। अभी मैं यहां तुम लोगों की आंखों के सामने किसी आत्मा को बुलाऊंगा और फिर उस आत्मा को इन लाशों में से किसी लाश के अंदर डालकर वो आत्मा जिस भी लाश में घुसेगी वो जिंदा हो उठेगी और फिर मैं जो कहूंगा वही करेगी। अबे चलना, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम लोगों को कोई शक है तो तुम लोग भी आत्मा से अपने सवाल पूछ लेना। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। इसकी बात तो सीरियसली ले रही? देखना रश्मि, जैसे हमेशा यही बेवकूफ बनता है ना, इस बार भी यही बेवकूफ बनने वाला। टेक माय वर्ड। तुम लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो ना? ठीक है, देखना मेरी कही हर बात अभी सच हो जाएगी, बस कुछ ही देर में। मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। मेरी एक फ्रेंड ने ऐसी कुछ करने की कोशिश की थी और वहां सच में भूत आ गया था। रश्मि प्लीज चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आत्मा को बुला रहा हूं, वो यहीं कहीं है। आओ आओ, हमारे पास आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं। वो यही है, मैं अभिलाष तुम्हें बुला रहा हूं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? किसकी आत्मा हो तुम? मैं के चपरासी की आत्मा हूं। मुझे डॉक्टर संकेत ने निकाल दिया था। पर तुम मरे कैसे? भूखे पेट इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? पहले मेरे परिवार की मौत हुई, फिर मेरी मौत हुई, और ये सब उस डॉक्टर संकेत के वजह से हुआ। अभिलाष, तुम सबके सब अंधे हो, डफर हो। मैं तुम लोगों के सामने स्ट्रेचर पर लेटा, चादर ओढ़ी, और फिर भी तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं। वैसे बॉस, डॉक्टर संकेत वाला जोक अच्छा था, सीरियसली। अरे आइडिया तो मेरा था यार, पर ये विजय तू हंसा। सर आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं सर? मैंने क्या किया? हाँ तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है ना? अब तब लोग बाहर चलिए। आउट! तुमको अलग से बोलना पड़ेगा। आउट! सर मैंने जो कुछ बोलना है कल सुबह मेरे ऑफिस में आकर बोलना। सर प्लीज चलो। सर मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए मिस्टर अभिलाष,
रास्ते में कोई खुराफात सोच कर आए होंगे कि सर झुकाकर खड़ा रहूंगा, किसी तरह हाथ पैर जोड़कर माफी मांगूंगा, उन्हें मना लूंगा कि मुझे कॉलेज से ना निकालें। क्यों? सर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा सर। सर प्लीज सर, मुझे एक और चांस दीजिए सर। मैं आपको फिर शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू सर। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक मौका और दूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे? सर प्लीज सर, ये आखिरी बार मेरा भरोसा कर लीजिए सर प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारा भरोसा कर लेता हूं, लेकिन तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सर सजा? तुम्हें एक असाइनमेंट पूरा करना होगा। आओ। इस बॉडी को देखो। चेहरा देखो। सर ये तो सीरियल किलर बॉस्को है सर। हाँ, और तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है। पर सर आज रात क्लासेस के बाद अपनी नाटक मंडली के लोगों की मदद ले सकते हो। कल सुबह वेल डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑन माय टेबल। ओके? और देखो, इसके चेहरे पर ढीले भर शर्म भी नहीं है। क्या शर्म? तेरी वजह से ना, सिर्फ तेरी वजह से हमको आज पूरी रात इस मुर्दे के साथ गुजारनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग कुछ मत करना, चीरफाड़ मैं करूंगा। देखता हूँ इसके दिल में क्या है। तुम लोग वहां चुपचाप कोने में खड़े हो जाओ। चलो सबके सब। ले बॉस, ये रहा फोर्सेप्स, तू खुद ही कर। रख ले ले। विजय तू मेरे साथ आना। अरे आना यार। विजय डर मत यार। चल हो जा शुरू। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वो उसका हाथ हिला। अरे मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होकर ऐसी बातों से घबराती हो? अरे मरने के बाद इंसान की नसें सिकुड़ती हो तो हल्का फुल्का मूवमेंट तो होता ही है ना। भूल गई? रिगर मोर्टिस, ये उसी का ही केस होगा। ए उदय प्लीज लैब से एक क्लैंप लेके आना। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रहा बॉस। राइट काजल? यार कभी तो काजल का पल्लू छोड़ दिया कर। विजय तू ले आना क्लैंप। मैं अकेला क्यों? किसी को भेजना मेरे साथ। अरे जाने यार, क्या डरता है यार, प्लीज यार।
क्यों नहीं लगाते? यार अभी तक नहीं आया। हाँ यार काफी टाइम लगा दिया उसने। अबे क्या हुआ? क्या हुआ? घबराया हुआ क्यों? अभी वहाँ क्या कुछ बोलेगा भी कि नहीं, कि यूं ही कांपता रहेगा? अभी वहाँ पे लैब में मैंने डेड बॉडी देखी अभी। विजय वहाँ पे रखी होगी किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, इसमें घबराने की क्या बात है? अभी वो डेड बॉडी जिंदा थी। उसने अपनी आंखें खोली थी अभी। क्या बकवास कर रहा है यार तू? चलते फिरते सपने देखने लगा। अभी मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है तू? क्लैंप लाया कि खाली डेड बॉडी देखकर वापस आ गया? अभी अगर तू वहाँ होता तुझे पता चलता। अभी मैं सच कह रहा हूँ, उस डेड बॉडी ने अपनी आंखें खोली। वो जिंदा है अभी, वो जिंदा है। ठीक है, चलता हूँ मैं तेरे साथ। अरे चल अभी चल। अभी नहीं चल। अभी वो डरा हुआ है यार। अभी मैं सच कह रहा हूँ। अभी वो डरा हुआ है यार। तू चल मेरे साथ। अभी नहीं। तू ये भूतिया पिक्चरें देखना बंद कर। एक हॉरर फिल्म देखता तो 100 जगह भूत दिखता है तेरे को। अभी मैं कह रहा हूँ भूत है। अभी मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने देखा है भूत को। विजय भूत कुछ नहीं होता यार। भूत कुछ नहीं होता। तू भूल गया, हम लोगों को भूत के नाम पे डराते थे। विजय सुनना, ये भूत है ना सिर्फ बुक्स में होते हैं यार। समझा करना यार। देखा अपनी आंखों से देखा। अरे नहीं होता यार। नहीं होता है भूत। अभी वो आपको मार देगा। कहाँ है भूत? बता मुझे कहाँ है बोल। अभी मैंने वहाँ तूने वो आवाज सुनी? हाँ पर कोई मारने वाला। विजय कोई मारने वाला। विजय तू इधर आ। विजय इधर आ। तू इधर आ। विजय तू इधर आ। अभी नहीं, चलना मेरे साथ। देख कोई है भूत है? हाँ कुछ नहीं है यार। या कुछ है? चल रहा है इधर चल यार। मुझे मालूम था तुम अपना असाइनमेंट छोड़कर यहाँ कुछ अलग ही कुल खिला रहे होगे। नहीं सर, हम तो यहाँ सफाई देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। या तो किसी को बेवकूफ बना रहे हो या बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं। हाँ, सही तो सिर्फ आप ही समझते हैं ना मिस्टर अभिलाष। सर आप चाहे तो विजय से पूछ लीजिए सर। हम लोग यहाँ असाइनमेंट के काम से आए थे। आवाज आई। विजय तो तुम्हारा संगी साथी है, वो भला तुम्हारे खिलाफ क्यों बोलेगा? नहीं सर, सही में हम लोग यहाँ पर तो सर ऑटोप्सी के काम के लिए लैब से इक्विपमेंट लेने आए थे और हमने एक अजीब सी आवाज सुनी सर, और उसी के पीछे हम लोग यहाँ तक आ गए सर। जी। आवाज थी सर। ये नया नाटक है तुम्हारा है? नहीं सर प्लीज, हम सच कह रहे हैं सर। आवाज के पीछे ही हम लोग यहाँ तक आए थे। किसी के रोने की आवाज थी सर। और अभी सर अभी यहाँ इस दीवार पर हमने एक परछाई भी देखी सर, इस दीवार पर। अपनी बेवकूफ भरी बातों से मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, समझे? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं सर, प्लीज बिलीव अस। जाओ और अपना काम करो, और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहीं रहूंगा अपने कैबिन में तुम लोगों पर नजर रखने के लिए। नाउ गो। वो परछाई, वो आवाज, कोई है अभी हमें मार देगा। अभी मैं बोल रहा हूँ। विजय बकवास बंद कर प्लीज। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या है विजय? मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज साथ चल। पागल हो गया क्या? अभी प्लीज। अभी विजय तू जा अंदर जा।
रश्मि, काजल, वीरेन, कहाँ गए? टाइम पे नहीं देखा हमने उनको। ये बॉडी स्टिच कैसे हो गई? ये बॉडी स्टिच कैसे हो गई? ये कंकाल कहाँ गया? ये आवाज कैसी आ रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहाँ, कुछ गड़बड़ है। विजय, विजय, क्या हुआ? विजय, वहाँ बॉस्को की लाश स्टिच हो चुकी है विजय, और हमारे दोस्त भी नहीं है वहाँ पर, और अजीब और गरीब आवाजें आ रही है यार वहाँ से। अभी ये पूरी जगह ही बहुत अजीब है, निकलते यहाँ से, भागते। हाँ, चल यहाँ से। विजय, ये तो वही स्केलेटन है यार जो ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ था। और ये वही कपड़े, वही मास्क जो उस लाश में था, जिससे मैं डर गया था। ये स्केलेटन, ये कपड़े ऑटोप्सी लैब से गायब हुआ और यहाँ पर भी। यानी हमारी चाल हमारे खिलाफ। अभी तो क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे विजय, हमारे साथ गेम खेला गया है। मतलब ये सिर्फ एक नाटक था। वो उदय, वीरेन और साथियों ने मिलकर हमारे साथ नाटक खेला है। यानी कि भूत, भूत। क्या है यार? फन गाइस, हाँ? सही बेवकूफ बनाए उन दोनों को हमने। Exactly. That's what you call being even, huh? Right. उसकी टोपी उसके साथ। बेचारा अभी। What? उसे तो अभी भी यही लग रहा होगा कि भूत उसके पीछे है। पीछे? वो तो ऐसा डरा हुआ था जैसे भूत उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह भूत। अभी भी कहीं अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे उस भूत से। विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! विजय! अभिलाष! यार, विजय जी आ गए। भाई साहब वो दूसरे वाले कहाँ हैं? विजय तुम लोगों के साथ नहीं है? नहीं। विजय! अरे कहीं तुम उसे भूत के पास तो नहीं छोड़ के आया? ये तूने अच्छा नहीं किया यार अभी यार। यार मजाक मत कर यार। विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूं मैं यार, कहीं नहीं मिल रहा है वो। अब बस बहुत हो गया अभिलाष, अपना असाइनमेंट पूरा करो वरना कल से ना ये नाटक कॉलेज के बाहर करना पड़ेगा। Stop it guys! मैं सीरियस हूँ यार। मैं विजय को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है वो। रश्मि वो। अब रश्मि से क्या पूछ रहे हो? कहाँ है? एक मिनट। वो तेरे साथ ही था ना यार? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ यार, मेरे साथ ही था। क्या कर गया? ऑटोप्सी लैब जा रहा है। मैंने हर जगह ढूंढा और वहां भी ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है विजय। यार अभी मजाक करना बंद कर और सच सच। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। हमारा मजाक हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है। रश्मि कुछ तो करना होगा ना। एक सेकंड। एक काम करते हैं, हम लोग एक एक करके विजय को ढूंढते हैं, राइट? मूव। उदय तो पीछे देख। वीरेन तू नीचे देख यार। हाँ। अभी कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। तुम इस साइड देखो। विजय! विजय!
विजय को देखा? लाइब्रेरी बंद है। अरे आपने कहीं विजय को देखा है? हाँ? विजय! विजय! आ गया यार। विजय? 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 कमाल करते हो यार तुम, वहां सब तुम्हारा इंतजार करें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय चलो यार। विजय? 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 लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ था वो। यार एक बार फिर देख इसको यार। ये ऐसे मर कैसे सकता है? कमाल है यार, कोई चोट का निशान भी नहीं है। क्या? हाँ? यहाँ कुछ है, इसने कुछ देखा है, इसे जरूर कुछ सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। और ये हार्ट अटैक, विजय सही कहता था यार, यहाँ कोई राज छुपा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ। अब हम क्या करें? हाँ, विजय के घर वालों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? तो पहले से सबके खिलाफ थी, पहले से। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये उदय का प्लान था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। उदय का? मैंने तो मना किया था। ये बकवास कर रही है यार। क्यों किया तुमने ऐसा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम इसका कमले मुझे क्यों डाल रही हो? ये आइडिया तो फिल्म का था ना? मेरा आइडिया। हाँ? हाँ? अब तुम सब लोग मुझको ब्लेम करोगे। गाइस ये हम सबका आइडिया था, हम सबका, अभी को सबक सिखाने के लिए। ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे सबक सिखाने के लिए? सबक सिखाने के लिए? तुम लोगों के नाटक में से देखो आज विजय को क्या हो गया। Shut up! कुछ मत बोलो तुम। विजय की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। लेकिन अब मैं इसमें तुम लोगों के साथ फंस गया हूं। पुलिस केस होगा और हम सब के सब जेल जाएंगे। जेल? नहीं यार, अभी हमने क्या किया इसमें? कोई आ रहा है। रात को तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो हमें डिसेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थे, हम लोग इसीलिए यहाँ पे थे। अरे अब जाओ ना यार, अपना काम करो प्लीज। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भैया, स्टूडेंट्स हो गए यार, कुछ काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं। जाओ ना, अब जाओ ना प्लीज। ठीक है, ठीक। यार देखो, इससे पहले कि और कोई यहाँ पर आ जाए और हमें लाश के पास देख ले, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। Let's go. विजय, विजय, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। विजय, विजय मजाक बंद करो। मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, वॉचमैन ने मुझे बताया है। गॉड विजय, बंद करो ये सब कितने बार
परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। अब चलो यहाँ से। चलो। और मस्ती कर ले यार, खामखा झंझट में फंस गए। अबे मुझे तो विजय में तरस आ रहा, हमारे मजाक में उसकी जान चली गई। क्या हुआ? मेरा फोन यार लैब में छूट गया। क्या? अब तुम फोन लेने जाओगे? जाना ही पड़ेगा ना यार, मेरा फोन है, मैं फंस जाऊंगा। तू पागल तो नहीं हो गया? कुछ नहीं होगा यार, प्लीज एक सेकंड रुको, मैं अभी लेके आता हूँ। अभी सुन क्या यार? गाइस, मैं 1 मिनट में आई। काजल, तुम कहाँ जा रही हो यार? हे विजय, क्या एक्टिंग की यार तूने? तुझे तो डॉक्टर नहीं एक्टर होना। विजय, अरे बाहर निकल यार, अब गेम खत्म हो चुका, जा चुके हैं वो लोग। विजय, ए विजय, अरे नाटक का पर्दा गिर चुका है यार, चल ना बाहर निकल, कहाँ छुपा हुआ है? ए विजय, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? इस खेल में मैं तेरा बाप हूँ, बाप समझा? मैं सबको बनाता हूँ, तू मुझे ही बना रहा है। विजय, अरे चल निकल ना यार अब। अरे मेरे हॉरर फिल्म के सुपरस्टार बहुत हुआ, अब वो लोग जा चुके हैं यार, चल। लक्ष्मी, विराट, ये तो अभी क्या बात है ना? अभी क्या हुआ अभिलाष? विजय को किसी ने मार दिया। लेकिन विजय तो अभी मेरे साथ लाइब्रेरी में था। अरे विजय को किसी ने मार दिया, अभी मारा है। अभी तो हमारे साथ खेल खेलना बंद कर यार। Shut up यार। Guys, listen, अभी तक हम एक दूसरे खेल खेल रहे थे, लेकिन अब लगता है हम पांचों के अलावा कोई और है जो हमसे खेल खेल रहा है। काजल का है। क्यों नहीं आ रहा? कौन है? कौन है? अभिलाष? हाँ? वीरेन? अभिलाष? अभिलाष? वीरेन, दरवाजा खोलो। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज प्लीज यार, ये मस्ती का वक्त नहीं है, प्लीज। कौन है? कौन है? मैं कहती कौन है यहाँ पे? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? सामने आओ, सामने आओ। कौन है? काजल, काजल, भाई साहब, भाई साहब क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? इसको छोड़ो यार, यहाँ हमारी जान पे बनी हुई है। विजय, मरोगे, सबके सब मरोगे।